गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख रहे हैं द नेशनलिज्म इन यूरोप सीरीज। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सो 1848 में लिबरल्स ने जो रेवोल्यूशन किया उसके बारे में पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन वर लीड बाय मिडिल क्लास। रेवोल्यूशन कौन लीड कर रहा था? रेवोल्यूशन को मिडिल क्लास के लोग लीड कर रहे थे। वांटेड टू एस्टैब्लिश नेशन स्टेट। शुरू में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि लोग फ्रीडम चाहते थे और नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें हर चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तो वो भी नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल कौन से थे? 3 थे। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो दीज आर द basic principles of parliament. In German regions political associations there were middle class professionals. जर्मन में जो political associations थी उसमें भी मिडिल क्लास के जो प्रोफेशनल लोग थे, जो अच्छा वर्क करते थे, अच्छी जॉब्स करते थे, वो इंक्लूड थे। They decided to vote ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जर्मन की जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं उन्हें वोट देंगे। 18 May 1848, 831 members were elected. It is a very important, you will have to learn it कि 18 मई 1848 को 1831 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। जर्मनी के लिए एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास। यू नो वेरी वेल कि मिडिल क्लास ही इसे डोमिनेट कर रही थी। वर्कर्स एंड आर्टिशंस डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड। फिर भी जो वर्कर्स थे, जो आर्टिशंस थे, जो आर्ट का वर्क करते हैं, दैट आर कॉल्ड आर्टिशंस, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। दे रिमूव देयर सपोर्ट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सपोर्ट को वापस ले लिया, रिमूव कर दिया अपनी सपोर्ट को कि जब हमारी बातें, डिमांड्स नहीं पूरी की जाएंगी तो हमारा क्या फ़ायदा। ओके, आर्मी केम देयर। वहाँ पर कौन आया? आर्मी, फॉर हेल्पिंग देम। ओके, चेंजेस वर मेड। अब कौन से चेंजेस बनाएंगे? सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज एस्टैब्लिश। अब वहाँ पे क्या किया गया? सर्फडम जो जोर ज़बरदस्ती से जो काम करवाता है, और बॉन्डेड लेबर वो एस्टैब्लिश की गई। एस्टैब्लिश नहीं, सॉरी, अबॉलिश्ड, ख़त्म कर दी गई ना, कि कोई जोर ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकता। ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगरेरियंस। अब जो हंगरेरियंस थे उनके लिए ऑटोनॉमी को एस्टैब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का मॉडिफिकेशन या मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली, कि जर्मनी और इटली कैसे बना। जर्मनी, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी मिडिल क्लास। जितनी भी जर्मन की नेशनल पार्टीज़ थी उसमें मिडिल क्लास के लोग थे। मोनार्ची स्प्रेस दम। मोनार्की जो मतलब आपको पहले भी बताया है, एक इंसान का जो राज्य दूसरों पर होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनार्ची। तो उन्होंने उन्हें सप्रेस करना शुरू कर दिया। दे वर सपोर्टेड बाय झुनकर्स ऑफ प्रशिया। प्रशिया के जो झुनकर्स थे, अमीर खेती भूमि के मालक झुनकर्स थे, उन्होंने लोगों को, मिडिल क्लास को सपोर्ट किया। चीफ मिनिस्टर इज ऑटो वन बिस्मार्क हु टुक द मूवमेंट टू यूनिफाई जर्मनी। ओके, जर्मन को यूनिफाई किसने किया? ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर था। ठीक है। 7 years फाइट विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बट वन बाय प्रशिया। 7 साल युद्ध हुआ किसमें? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में, 3। ओके, सो 3 देशों में 7 साल फाइट हुई, बट फिर भी क्या हुआ? प्रशिया ही जीता। ओके, ऑन जनवरी 1871 प्रशिया किंग विलियम वन वॉज मेड एम्पेरर ऑफ जर्मनी। तो अब क्या किया गया? 1871 जनवरी को प्रशिया का किंग था विलियम फर्स्ट, उसे एम्पेरर बनाया गया जर्मनी का। ओके, जर्मनी बिकेम इंडिपेंडेंट। पहले हमने देखा 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, तो उसमें क्या था? उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें भी जो एक देश था उसको इंडिपेंडेंट किया गया। इट इज़ अ
क्वेश्चन फॉर यू कि कौन सा देश था, ओके मैं नहीं बताऊंगी आपको। सो अब क्या था, रशिया का किंग विलियम फर्स्ट जो था उसे जर्मनी का एम्पायर बनाया गया और जर्मनी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। न्यू गवर्नमेंट गिव एम्फेसिस टू, जो नई सरकार बनी थी उसने किन चीज़ों पर जोर दिया, करेंसी मॉडर्नाइज, करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया गया, चेंज किया गया। बैंकिंग सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, बैंक का सिस्टम इम्प्रूव किया गया। जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्ड, जो जुडिशियल सिस्टम था उसे भी इम्प्रूव किया गया।